हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रोटेशनल डायनामिक्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चन 18 ऑनवर्ड्स। तो ये आपका एक्सरसाइज का लास्ट वीडियो है। इसमें हम क्वेश्चन 18 से 22 क्वेश्चंस तक लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 18। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। तो चलिए स्टूडेंट 18 क्वेश्चन लेते हैं। 18 क्वेश्चन है, अ मोटरसाइकिलिस्ट is undergoing vertical circles inside a sphere of death. The speed of the motorcycle varies between 6 meter per second and 10 meter per second. Calculate diameter of the sphere of death. How much minimum values are possible for these two speeds? तो यहाँ पे आपका एक स्फीयर ऑफ डेथ में एक साइकिलिस्ट है और ये जो साइकिलिस्ट है उसको पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं। तो पार्टिकल में हमने जो आपके वर्टिकल मोशन, जब आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है, तो अगर कोई पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन एक्वायर करता है तो उसमें हमने अपर लिमिट्स पढ़ी हैं, हमने उनमें आपका मैक्सिमम मिनिमम वेलोसिटीज पढ़ी हैं और हमने काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में भी इनको पढ़ा है। तो ये आपके उसी के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पे आपका इफ दिस इज दी 1 पॉइंट एंड दिस इज अ 2 पॉइंट, इसको ए बी भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं। जो वेलोसिटी वेरी कर रही है, v1 6 मीटर पर सेकंड है, v2 10 मीटर पर सेकंड है। जो डायमीटर है आपका स्फीयर ऑफ डेथ का, वो है वो कैलकुलेट करना है हमको। तो डायमीटर कैलकुलेट करना है मीन्स हमको r का वैल्यू फाइंड आउट करना है एक्चुअली। और हमको v1 मीन्स a पॉइंट पे मिनिमम स्पीड और बी पॉइंट पे मिनिमम स्पीड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज हैं और रिलेशंस हैं और जो कुछ फॉर्मूले हैं वो ये हैं, यहाँ पे लिखे हैं मैंने। तो एक फॉर्मूला ये और ये हमारा यूज होगा। सो दिस इज फॉर ए पॉइंट, अपर जो लिमिट यहाँ पे अपर पॉइंट पे, यहाँ पे हाईएस्ट जो पॉइंट इस पे जो मिनिमम स्पीड होती है वो √RG, और बी पॉइंट पे ये है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको, क्योंकि आर फाइंड आउट करना है इसका, तो आर फाइंड आउट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसमें दोनों वैल्यूज, वी की वैल्यूज पुट करेंगे। वी की वैल्यूज हमको मालूम है और आर हमको फाइंड करना है, जी की वैल्यू हमको मालूम है। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो आर का वैल्यू निकला है दैट इज 1.6 मीटर, और डायमीटर निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज द डायमीटर। अब हमको v1 और v2 फाइंड आउट करना है। तो फॉर v2 मीन्स जो b वाला पॉइंट था, b वाले पॉइंट का जो v के लिए एक्सप्रेशन होता है वो था √5RG। तो r की वैल्यू पुट की, यहाँ पे g की वैल्यू पुट की, और ये एक्सप्रेशन आ जाएगा किस पॉइंट के लिए, b वाले पॉइंट के लिए। ठीक है, ऐसे ही मिनिमम जो a वाला पॉइंट है उसके लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा √RG, और ये वैल्यू आ जाएगी। तो आपका सिंपल और छोटा सा क्वेश्चन था ये भी। 19th क्वेश्चन देखते हैं। Nineteenth question is, a metallic ring of mass 1 kg has moment of inertia 1 kg meter square when rotating about one of its diameters. It is molten and remolded into a thin uniform disc of same radius. How much will its moment of inertia be when rotated about its own axis? तो यहाँ पे देखेंगे कि एक मेटलिक रिंग है। ठीक है, ये जो मेटलिक रिंग है इसका मास है 1 kg और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 1 kg। आर मैंने इसके लिए रिंग के लिए लिखा है। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 kg मीटर स्क्वायर, ये हमको दी है वैल्यू। और जब और ये अपने एक्सिस पे ही रोटेट कर रही है। इसको क्या किया, इसको मेल्ट किया और इसको रिमोल्ड किया। तो इसको रिमोल्ड करके इसका ही एक थिन डिस्क बना दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिंग का हम डिस्क बना रहे हैं। इसका मतलब है कि मास चेंज नहीं हो रहा है, मास यही है, मींस m रिंग में भी सेम है, इसमें भी सेम है। और हमको क्या वैल्यूज दी हैं, डिस्क ऑफ द सेम रेडियस, और इसका रेडियस भी सेम है। जितना इसका रेडियस था उतना इसका रेडियस, तो दोनों का m मास और r दोनों का सेम है। अब यहां पे हमको देखना है कि क्वेश्चन में क्या ट्रिक है और क्वेश्चन को कैसे समझना है। तो वो एक बार फिर से देखते हैं। जब आपके मेटलिक रिंग के बारे में बता रहे हैं, तो मेटलिक रिंग जिसका मास 1 kg है उसके लिए बता रहे हैं कि इसका जो रोटेशन है वो है ऑन इट्स डायमीटर। स्टूडेंट्स ये आप याद रखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रिंग के लिए, यहाँ पे आर रिंग को स्टैंड करता है। रिंग के लिए अगर डायमीटर के अलोंग दी एक्सिस रोटेशन है तो mr²/2 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और अगर एक्सिस के अराउंड होगा परपेंडिकुलर टू दी प्लेन तो mr² होता है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि डायमीटर के अलोंग
इसमें रोटेशन है। तो इस केस में आई आर की इसकी आई की वैल्यू होगी वो एम आर स्क्वायर बाई 2 होगी। और डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे आपको बताया है, यहाँ पे लिखा है कि उसको मेल्ट किया, एक डिस्क बनाया और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस। वो आपके एक्सिस पे रोटेशन के लिए परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, और ये आपके एक्सिस का रोटेशन के लिए। तो डिस्क का एक्सिस का रोटेशन के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, मीन सेम होता है दोनों का। जो रिंग का डायमीटर के लिए है वो डिस्क का एक्सिस के लिए है। ठीक है, डिस्क का जो डायमीटर के लिए होता है उसमें आपके अंडर रूट आपका डिवाइडेड बाई 4 हो जाता है, तो ये डिफरेंस होता है इसमें। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि फॉर्मूला दोनों के लिए सेम आएगा, इसके लिए भी सेम आएगा, इसके लिए भी सेम आएगा। एम और आर जितना रिंग के लिए उतना ही एम आर डिस्क के लिए है। तो ये आपके एमबीसी में एमबीसी में आरबीसी में, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इनका सेम होगा। तो जो आर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन, तो वही डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होगा जब डिस्क रोटेट कर रही है अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो ये क्वेश्चन है। 20th क्वेश्चन देखते हैं। A big dumbbell is prepared by using a uniform rod of mass 60 gram and length 20 centimeter. Two identical solid spheres of mass 50 gram and radius 10 centimeter each are at the two ends of the rod. Calculate moment of inertia of the dumbbell when rotated about an axis passing through its center and perpendicular to the length. तो यहाँ पे एक डम्बल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है अगर वो अपने एक्सिस पे ही रोटेट करता है। ठीक है, अगर आप डम्बल के जो वैल्यूज दी हैं वो ये दिया हुआ है कि जो स्फेयर की वैल्यूज हैं, स्फेयर के लिए जो मास है वो 50 ग्राम है दोनों ही स्फेयर्स के लिए, और रॉड के लिए जो मास है वो 60 ग्राम है। स्फेयर का जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, दोनों का सेम रेडियस है, इसका भी 10 सेंटीमीटर है, और जो ये रॉड की जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। तो ये आपको वैल्यूज दी हैं यहाँ पे, और यहाँ पे यस। ठीक है, तो अब पूरे सिस्टम का मींस पूरे डंबल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कैलकुलेट करना है। तो वो हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेयर, मतलब दोनों ही स्फेयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रॉड का अलग कैलकुलेट करके वैल्यू रख देते हैं, फिर स्फेयर का कैलकुलेट करके रख देते हैं, और फिर दोनों को हम बाद में सम कर देंगे। तो ये ज्यादा आपका क्लीन रहेगा कैलकुलेशन में। तो पहले हम रॉड का कर रहे हैं। तो रॉड का जो फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, मैंने यहाँ पे आपके यहाँ पे हाँ ली ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 है। तो मास जो रॉड की है वो है 60 ग्राम। 60 ग्राम आप कैपिटल एम ले सकते हैं, यहाँ पे कैपिटल कर देते हैं इनको, 60 ग्राम। और ये जो L है लेंथ है 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 12। तो ये आपका इसको डिवाइड किया है 12 से, जो वैल्यू आएगी रॉड की वो आई है ये 2000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वैल्यू वो कर रहे हैं इसके लिए स्फेयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। तो स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब क्योंकि स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और स्फेयर जो आपका सेंटर है हमारा यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये भी इसमें इंक्लूड होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये जो इसका फॉर्मूला आपका जनरेट होके आएगा वो आएगा 2/5 mr स्क्वायर प्लस mh स्क्वायर। ठीक है, mh स्क्वायर। तो यहाँ पे मास तो सेम है लेकिन h हाइट यहाँ पे लेना पड़ेगा हमको। तो जो h है वो एक्चुअल में इतना है, ये वाला r और यहां से लेके यहां तक का l, मींस l लेंथ। तो यहां से और यहां तक की जो लेंथ है दिस इज 20 सेंटीमीटर, लेकिन हमको हाफ से लेना है। तो यहां से यहां तक हो गया 10 हो गई लेंथ हाफ, और r यहाँ पे 10 r ऑलरेडी दिया है हमको। तो 20 सेंटीमीटर इसमें हाइट होगी। तो यहाँ पे हम हाइट लेंगे 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे इसमें। मास ऑफ स्फेयर है 50, 2/5, r रेडियस है 10, h है 20 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, और ये कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी, ये वाली 44,000 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। दोनों को हम ऐड कर देंगे, देन दिस इज द रिजल्ट। ये आंसर आएगा इसमें। तो स्टूडेंट्स अभी 21st क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 21st क्वेश्चन है अ फ्लाई व्हील यूज्ड टू प्रिपेयर earthenware pots is set into rotation at 100 revolution per minute. It is in the form of a disc of mass 10 kg and radius 0.4 meter. A lump of clay
to be taken equivalent to a particle of mass 1.6 kg falls on it and adheres to it at a certain distance x from the center. Calculate x if the wheel now rotates at 80 rpm. तो सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन को क्या है। क्वेश्चन में है आपको कि एक व्हील है जो अर्थन पॉट बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है ऐसे। तो ये व्हील जो है हमारा, इसका जो रोटेशन है अभी, ठीक है, इसका जो अभी रोटेशन है वो है 100 आरपीएम। तो यहाँ पे मिनट्स में लिया है, मींस रिवोल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में 100 रिवोल्यूशन करता है ये। और इसका जो मास है वो 10 केजी है, और इसका जो रेडियस मींस यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो इसका आर का वैल्यू है वो 0.4 मीटर है। अब यहां से बनाते बनाते एक लंप ऑफ क्ले गिर गया, सपोज यहां पे गिरा, ये यहां पे गिरा, ठीक है। तो जब यहां पे गिरेगा तो इसके डिसबैलेंस करेगा इसके सेंटर ऑफ मास को, इसके रोटेशन पे भी फर्क पड़ेगा। तो तब उस केस में जो इसका फ्रीक्वेंसी होती है मींस रोटेशन की, वो आपकी 80 हो जाती है। तो N2 जो आप देखेंगे यहाँ पे, यस N2 आपका 80 आरपीएम हो जाता है, चेंज हो जाता है ये। तो यहां सेंटर से लेकर यहां तक जहां पे भी ये फॉल हुआ है क्ले का पीस, ये डिस्टेंस x है, ये हमको फाइंड आउट करनी है, x की डिस्टेंस। तो यहां पे आप देख रहे हो कि जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी है वो 2 होगी, क्यों मतलब 2 डिफरेंट होंगी, क्योंकि यहाँ पे 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं और हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये मैंने इधर लिखे हैं, इसके जो फॉर्मूले हमने इसमें जो यूज करने हैं वो सब लिखा है। यहाँ पे हमको ये एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये एक्सप्रेशन यूज करना है। ओमेगा का एक्सप्रेशन हमको मालूम है। और जो डिस्क के लिए, क्योंकि ये डिस्क की तरह है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क mr²/2 है। और यहाँ पे ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन लंप ऑफ क्ले फॉल एट x, तो तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इतना प्लस कितना मास फॉल हुआ है और कितने डिस्टेंस पे फॉल हुआ है, mx²। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन। तो अब 1 बाय 1 हम देखते हैं। सबसे पहले हम ω1 ω2 निकाल के रख लेते हैं अलग से अपने कन्वीनियंस के लिए पर सेकंड में। तो हमने ये पर सेकंड में इनको कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमको 2 वैल्यूज मिल गई, ω1 ω2। अब हम स्टार्ट करेंगे L1 और L2। अब क्योंकि सिस्टम एक ही है हमारा, देखो इस जो कुछ भी हो रहा है सिस्टम के अंदर हो रहा है, तो इस सिस्टम के अंदर जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कंजर्व्ड होगा। मींस जब ये मास यहाँ पे था और जब उसका जिस फ्रीक्वेंसी से वो रोटेट कर रहा था वो फ्रीक्वेंसी, और जब ये फॉल हुआ यहाँ पे वो वाली मोमेंटम इस सिस्टम का, वो दोनों कंजर्व्ड रहेगा, एक दूसरे में ट्रांसफर होगा बस। तो इसलिए हम दोनों ही केसेस को इक्वेट करेंगे और एक्स को हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि L1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो L1 इज इक्वल टू I1 और ω1, मीन्स एकदम इनिशियली जब जो हमारा फ्लाई व्हील था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो डिस्क है तो mr²/2 होगा और ω1, तो m का वैल्यू पता है 10 है, r का वैल्यू मालूम है /2, और ω1 10π/3 है, ऊपर हमने कैलकुलेट किया था, सेकंड्स में कन्वर्ट किया था। तो वाइल कन्वर्टिंग वी विल गेट L1 8/3π, ये वैल्यू इसकी मिल जाएगी L1 की वैल्यू। चलिए L2 कैलकुलेट करते हैं। जब हम L2 कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे तो L2 कैलकुलेट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन होगा mr²/2 प्लस mx² ω2। तो अगेन ये वाला एक्सप्रेशन तो सेम रहेगा क्योंकि मास जो डिस्क का है, इनटू यहाँ पे ये r/2 प्लस, अब ये जो लंप है हमारा स्मॉल जो क्ले का लंप फॉल हुआ है डिस्क के ऊपर, उसका मास है 1.6 kg, ये भी गिवन है x², और ये ω2 का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था 8π/3। तो ये पोर्शन कैलकुलेट करके 0.8 आएगा, प्लस ये आया एंड प्लस ये वाला पोर्शन आएगा। ठीक है, तो ये L2 की वैल्यू हो जाएगी। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो L1 इज इक्वल टू L2 होना चाहिए, इसलिए हम दोनों वैल्यूज को इक्वेट करेंगे। यहाँ पे ये और ये डिवाइड होकर ये 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी, ये पोर्शन इधर जाएगा 0.8, 1 माइनस 0.8, 0.2 होगा इज इक्वल टू दिस, और हम क्या करेंगे x² कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे x² इज इक्वल टू √2/16 1/8 √, तो जो वैल्यू आएगी x की, डिस्टेंस जो सेंटर से डिस्टेंस जहां पे फॉल हुआ है क्ले का लंप, वो डिस्टेंस होगी 0.35 मीटर। तो इससे x कैलकुलेट हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एन ऑब्जेक्ट रोल्स डाउन along an incline that rises by 3 in every 5.
The object gains a speed of under root 10 meter per second as it travels a distance of 5/3 meter along the incline. What can be the possible shape of the object? तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको भी समझेंगे पहले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, जैसे ये प्लेन है, अभी हमको इसका शेप नहीं मालूम कि कैसा शेप है इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है, कोई भी शेप ले सकते हैं आप, यहां पे मैंने ये सर्कल में ही लिया है इसको। तो एक ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है और एक ऑब्जेक्ट इसमें रोल होता है, नीचे की तरफ आता है रोल होने का, और वो कैसा प्लेन है? वो प्लेन ऐसा है कि अगर आप उस प्लेन में 5 टाइम्स अगर ऊपर की तरफ जाते हो, सपोज आप 5 मीटर ऊपर जाते हो, तो जो उसकी हाइट है वो 3 इंक्रीज होगी, मीन्स और 5 ऊपर जाओगे तो और 3 इंक्रीज होगी, ठीक है, ऐसा ये प्लेन है। ऑब्जेक्ट ने स्पीड गेन की अंडर रूट 10 मीटर पर सेकेंड एज इट ट्रेवल, जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया 5/3, तो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 5/3 और जो इसने स्पीड गेन की 5/3 डिस्टेंस ट्रेवल करने पे वो है अंडर रूट 10। तो ये सब वेरिएबल हमको दिए हैं। अब जो शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिए हमको ये रेशियो निकालना पड़ता है k² और डिवाइडेड बाई r², ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है रिलेटेड इससे, दिस इज द फॉर्मूला, v² = 2gs डिवाइडेड बाई 1 + k² r²। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, ये हमने वैल्यूज पुट की, एंड फाइनली हमको k² डिवाइडेड बाई r² मीन्स रेडियस और आपका रेडियस ऑफ जायरेशन का जो रेशियो होता है वो अगर 1 आता है रेशियो, तो इस ये सारा कैलकुलेट करके ये रेशियो 1 आ रहा है यहाँ पे। तो एक बार देखते हैं कि कैलकुलेशन कैसे स्टार्ट हुआ इसमें। v की वैल्यू हमको दी है अंडर रूट 10, तो अंडर रूट 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 की वैल्यू दी है, g की वैल्यू दी है, h का देखते हैं, h = कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया ऑब्जेक्ट ने, तो s sin थीटा, sin थीटा हम यहाँ पे देखेंगे ऑपोजिट डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, तो ऑपोजिट जो है साइड उसकी वैल्यू है 3 और हाइपोटेन्यूज है 5, तो 3/5 sin थीटा हो जाएगा 3/5, और s डिस्टेंस ट्रेवल्ड दिया हुआ है 5/3, तो ये कैंसिल होके हाइट जो आएगी वो 1 मीटर आएगी। यहाँ पे 1 मीटर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे ये 10 आ जाएगा, और जो एक्सप्रेशन हमको मिलेगा वो 1 + k² डिवाइडेड बाई r² = 20 डिवाइडेड बाई 10 = 2। तो कैलकुलेट करेंगे तो हमको जो वैल्यू मिलेगी k² डिवाइडेड बाई r² की, वो मिलेगी 1। तो k² डिवाइडेड बाई r² मीन्स आपका रेडियस डिस्क का और आपका रेडियस ऑफ जायरेशन, इसका जो रेशियो अगर 1 आता है तो ये या तो जो शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है या तो वो रिंग होती है कोई, या हॉलो सिलेंडर होता है। तो ये आपके रोटेशनल डायनेमिक्स की कंप्लीट एक्सरसाइज होती है आज, और नए जो वीडियोस हैं आपके वो लेके मैं जल्दी उनको अपलोड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।